नमस्कार साथियों। चंडीगढ़ हाई कोर्ट भर्ती 2026 जिसका एडमिट कार्ड कल जारी कर दिया गया था और 18 अगस्त से आपकी इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू देते समय साथियों आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि साथियों बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहली बार अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्हें इंटरव्यू की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, अधिकारियों से कैसे बात करनी है, किस प्रकार से आपको अपना बर्ताव, अपना व्यवहार रखना है, वो संपूर्ण इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा नोट्स की तरफ ले चलता हूँ, तो उनको आप देखिए। तो इन बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। नंबर 1 पर समय से 30-45 मिनट पहले इंटरव्यू स्थल पर पहुंचे। जैसा कि आपका इंटरव्यू सुबह 10 बजे से शुरू होने वाला है, तो आपको लगभग 9 बजे पहुंच जाना है। यानी 1 घंटे आपको अपना इंटरव्यू वाले स्थल पे पहुंच जाना है, जहाँ भी आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पर, ठीक है। समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा नंबर 2 पॉइंट है, साफ सुथरे और सादे प्रोफेशनल कपड़े पहने। बात करते हैं कि सर इंटरव्यू में हमें क्या पहन कर जाना है, किस प्रकार से ड्रेस कोड रहना चाहिए। तो आपको जो है कि फॉर्मल ड्रेस आप पहन के जा सकते हो, जैसे भी आपके पास है फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें आप वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के जा सकते हो, उसी के साथ साथ अच्छे शूज होने चाहिए, ठीक है। यानी गंदे नहीं होने चाहिए, कुल मिला के ये है, पुराने हैं तो चल जाएंगे बट गंदे नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ आप अपने अच्छे से कटिंग वगैरह करवा के जाइए, जिससे कि आप अधिकारियों को देखने में भी अच्छे लगे और आपका इंटरव्यू अच्छे से हो पाए, ठीक है। कपड़े और आपको अपना जो है कि ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान रखना है। उसके अलावा नंबर 3 पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कमरे में प्रवेश से पहले दरवाज़ा खटखटाए। यानी जैसा कि आप अंदर जा रहे हो जो है कि इंटरव्यू के लिए, जब तक आपको अधिकारी अंदर नहीं बुलाए आप बिना पूछे नहीं जाओगे, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 पॉइंट हम देख लेते हैं, वही है अंदर आने की अनुमति मिलने के बाद ही प्रवेश करें। जब तक अधिकारी आपसे नहीं बोलेगा तो आपको अंदर नहीं जाना है। नंबर 5 पर देखिए साथियों, अंदर जाकर सभी अधिकारियों को गुड मॉर्निंग सर या फिर मैम कहें। जैसे कि आपका इंटरव्यू मॉर्निंग 10 बजे से है, तो अंदर आप जाओगे तो जो भी यदि मेल अधिकारी है, ठीक है, तो आपको गुड मॉर्निंग सर बोल देना है, फीमेल है तो आपको गुड मॉर्निंग मैम बोलना है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है कि अंदर जाओगे तो उनके सामने आपको ये बोलना होगा, जिससे कि आप थोड़ा जो है कि अच्छे दिखो, थोड़ा डिसिप्लिन में दिखो, ठीक है। एक अच्छा अधिकारियों के दिमाग में एक आपके प्रति अच्छी अच्छी सोच जाती है, ठीक है। उसी के अलावा अगले पॉइंट्स हम देखते हैं। नंबर 6 पे देखिए, बैठने के लिए कहने के बाद ही कुर्सी पर बैठे। जैसा ही आप अंदर प्रवेश कर जाते हो तो आप बिना पूछे कुर्सी पर नहीं बैठे। जब तक अधिकारी आपसे नहीं बोलेंगे कि आप बैठ जाओ, तब तक आपको कुर्सी पर नहीं बैठना है, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए, बैठते समय सीधे और सामान्य पोस्चर में रहे। यानी जब आप कुर्सी पर बैठ जाते हो तो आपको सीधा बैठना है बिल्कुल ही, ठीक है। और आप सामने की तरफ ध्यान रहे, अधिकारियों की तरफ आपका ध्यान रहे, इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना है कि आप साइड में देखने लग गए, कुछ चीज रखे उसको देख रहे हो, या फिर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं देखना। आपको अधिकारियों की तरफ ही देखना है, अगल बगल में नहीं देखना है इतना, ठीक है। पोस्चर का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके अलावा नंबर 8 पर देखिए, हाथ पैर हाथ पैर बार बार हिलाने जैसी नर्वस बॉडी लैंग्वेज से बचे। वही कहने का मतलब है कि आपको बिल्कुल एकदम स्टिक अवस्था में बैठना है, नर्वस होकर नहीं बैठना है। अधिकारियों को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये थोड़ा नर्वस है या फिर थोड़ा परेशान जैसा, मतलब आप परेशान जैसे नहीं दिखने चाहिए अंदर। बिल्कुल अंदर आप एक तरह से सावधान होकर बैठे, एक फुर्तीले मूड से, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से वहाँ पे बैठना है, नर्वस कंडीशन में नहीं बैठना है। उसी के अलावा नंबर 9 पॉइंट पर देखिए, अधिकारी सवाल पूछे तो पूरा सवाल सुनकर ही जवाब दे। हाँ, जब तक अधिकारी अपना सवाल पूरा नहीं कर देता आप बीच में बात नहीं काटोगे। अधिकारी की एक बार बात को आप पूरी अच्छी तरह से सुने, उसके बाद ही आप अपना उत्तर देवें, ठीक है। ये देखिए नंबर 10 पर, जवाब देते समय अधिकारी की ओर स्वाभाविक आई कांटेक्ट रखें।
यानी जब आप अपने प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो आप अधिकारियों के सामने ही देखते रहें, ठीक है? और रिलैक्स होकर आराम से, ठीक है, थोड़ा स्वाभाविक मूड से स्माइल देते हुए आप उत्तर अपना आराम से देवें, ठीक है? उसके अलावा देखिए नंबर 11 पॉइंट पर, आवाज़ न धीमी न बहुत तेज़, यानी आपको नॉर्मल अवस्था में अपना उत्तर देना है। ज़्यादा तेज़ आवाज़ में भी नहीं बोलना है, ना ही ज़्यादा धीरे, इतना बोलना है कि अधिकारियों को अच्छे से सुनाई दे, ठीक है? एक आपको बिल्कुल वहाँ पे शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। नंबर 12 पर देखिए, जब जवाब संक्षिप्त, स्पष्ट और सीधे मुद्दे पर दें। बिल्कुल, बातों के आप घुमाने की कोशिश नहीं करें, बिल्कुल आपको जवाब आ रहा है तो आप सीधा जवाब दे दें, ठीक है? बातों को बिल्कुल नहीं घुमाएँ, नहीं है ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर आपको बताना है। नंबर 13 पर देखिए, अगर उत्तर पता है तो आत्मविश्वास से बताएँ। यानी आपको जब उसका उत्तर आपको अच्छे से पता है, जो भी प्रश्न आपसे अधिकारी कर रहे हैं, उनका उत्तर आपको पूरा पता है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से बताएँ, ठीक है? और जितना हो सके तो आप साधारण भाषा में बताने की कोशिश करें, तो अच्छा रहेगा, ठीक है? यदि उत्तर नहीं पता है, तो गलत जानकारी देने के बजाय कहें, "सॉरी सर, सॉरी मैम, मुझे इस समय इसकी सही जानकारी नहीं है।" सीधी-सी बात यही है, हमने जैसा कि आपको पहले बताई, यदि आपको उत्तर पता है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताएँ। यदि आपको उत्तर नहीं पता है, तो आप तुक्का लगाने की कोशिश ना करें, गलत उत्तर न बताएँ। उत्तर आपको नहीं पता है तो आप सीधा सिंपल उनसे बोल दो कि सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसका उत्तर मेरे को अभी नहीं पता। ठीक है? सिंपल आपको बोल देना है कि सर इसके बारे में मेरे को अभी जानकारी नहीं है। ठीक है? ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर आपको कुछ बोलना नहीं है। सिंपल बोलिए कि सर इसके बारे में अभी मेरे को नॉलेज नहीं है या फिर मेरे को पता नहीं है। ठीक है? उसके अलावा अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। नंबर देखिए 15, शायद, लगता है, पता नहीं जैसे शब्दों का बार-बार प्रयोग ना करें। वही बात आ गई। जैसा कि पता नहीं, इसका जो है कि बार-बार आप रिपीट नहीं करें। आप एक बार बोल दो सर इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, बस बात खत्म। बार-बार रिपीट नहीं करें, पता नहीं, शायद, लगता है, ऐसा कुछ आपको उनको गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है? नंबर 15 पॉइंट हो चुके हैं। अगले और देखते हैं। हाँ, नंबर 16 पॉइंट पे देखिए साथियों, किसी अधिकारी की बातचीत में ना काटें। वही बात है, जब तक अधिकारी अपनी पूरी बात नहीं कहे तो आपको बोलना नहीं है, इनकी उनकी बातें आपको बीच में नहीं काटनी है, ठीक है? नंबर 17 पॉइंट देखिए, असहमति होने पर सम्मानपूर्वक अपनी बात रखें। यानी साथियों, अधिकारी किसी बात से लेकर थोड़े जो है कि गर्म मूड में हो जाते हैं या फिर आपको डाँट देते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको गुस्से में नहीं होना है, आपको फिर भी अच्छे से सुनना है और जो है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? उसके अलावा भी देखिए, अधिकारियों से बहस या तर्क-वितर्क करने से बचें, ठीक है? अधिकारियों से आपको बहस नहीं करनी है और किसी बात पे आपको अड़ना नहीं है। कुल मिला के है कि उनसे बहस नहीं करनी है, जैसा अधिकारी बोले आपको उनकी बातें माननी पड़ेगी और हाँ में हाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है? उसके अलावा देखिए नंबर 19, सर, मैम जैसे सम्मानजनक संबोधन का प्रयोग करें। जी, आपको बिल्कुल जैसा कि सर या मैम बोलकर ही उनसे बात करनी है। उसके अलावा नंबर 20 पॉइंट देखिए साथियों, अपने बारे में पूछे जाने पर ईमानदारी से बताएँ। ठीक है, इस बात का आपको काफ़ी ध्यान रखेंगे। ये देखिए, ठीक है? जैसा कि अधिकारी आपसे पूछ लेते हैं कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं? तो आपको घबराना नहीं है, जो भी रियल में एक्चुअल में आपके पिताजी काम करते हैं, चाहे किसान हो, चाहे कहीं पे मज़दूरी कर रहे हो या फिर सरकारी नौकर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे काम कर रहे हो, आपको जो भी सच बात है वो बतानी है, पूरी ईमानदारी के साथ। गलत कुछ नहीं बोलना है। यदि आपके बारे में आपकी शिक्षा पूछ ले कि आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, जैसा कि आपने कुछ भी कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम कुछ भी, तो आपको राइट बताना है। ये नहीं बताना है कि सर मैं तो 12th ही पास हूँ, 10वीं पास हूँ, ऐसा नहीं बताना है। ठीक है? जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन कर रखे है, जितने आपने पढ़ाई कर रखी है, सब कुछ आपको ईमानदारी के साथ बताना है। ठीक है? उसके अलावा देखिए, अपने फॉर्म में दी गई जानकारी अच्छे से याद रखें। इसको भी आपको ध्यान रखना है, जैसा कि आपका फॉर्म का प्रिंट हो गया, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह वो आप सबको आपको अच्छे से याद रखने कि पिताजी का नाम क्या है, आगे क्या लग रखा है, पीछे क्या लगा रखा है, ठीक है? तो अधिकारी आपसे पूछ भी लेते हैं कि पिताजी का नाम क्या है?
तो आप नॉर्मल अपने हिसाब से बता देते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में आपके पिताजी के नाम के पीछे चाहे अलग शब्द जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पर थोड़ा जो है कि विचलित हो सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अच्छे से देख लेवे तो ठीक रहेगा। उसके अलावा नंबर 22 पर देखिए, जिस पद के लिए इंटरव्यू दे रहे हो उसकी जिम्मेदारी के बारे में जानकर रखें। बिल्कुल ठीक है, जिस पद के लिए इंटरव्यू दे रहे हो उसकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकर रखें। जी सर, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपका सफाई सेवक का इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको सफाई के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए हमने पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध करवा रखे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सफाई सेवक और माली दोनों के लिए ई बुक नोट्स पीडीएफ उपलब्ध करवा रखे हैं, हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। ये संपूर्ण पीडीएफ आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी प्राप्त कर सकते हो, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा कर अच्छे से तैयारी कर सकते हो या फिर अपने फ़ोन के माध्यम से पढ़ सकते हो। पीडीएफ का कॉस्ट का बात करें तो साथियों केवल 100 रुपये आपके लिए इसके लिए चार्ज रखा गया है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जिस भी पद के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके अलावा नंबर 23 पे अपना पॉइंट है, ये देखिए, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और चंडीगढ़ से जुड़े सामान्य प्रश्नों की तैयारी। जी सर, जो ये सामान्य प्रश्न है पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ से जुड़े हुए, इनकी जानकारी जो है कि अपन ने हैंड राइटिंग नोट्स में जो अपनी पीडीएफ है इसमें उपलब्ध करवा रखी है। जो भी अपने सामान्य प्रश्न है हाई कोर्ट से संबंधित, जीके से संबंधित, वो सब कुछ आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा देखिए नंबर 24 में संविधान, न्यायपालिका और सामान्य कानूनों से जुड़े बुनियादी प्रश्नों की तैयारी रखें यदि पद से संबंधित है तो। ठीक है, इसका भी अपन ने पीडीएफ में उपलब्ध कर रखा है। नंबर 25 पे देखिए, अपने विषय शैक्षणिक योग्यता से जुड़े सवाल। ये साथियों इंटरव्यू के लिए जो तैयारी है उसके संबंधित में दे रखा है। पिछले अनुभव के बारे में पूछे तो बड़ा चढ़ा कर न बताए, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, जैसा कि आपसे पूछ सकते हैं कि फिलहाल आप क्या काम करते हो, कौन सी जॉब करते हो, तो आपको सामान्य बताना है, बड़ा चढ़ा कर कुछ नहीं बताना है। ठीक है, उसके अलावा आपसे नंबर 27 पे देखिए, अगर किसी अधिकारी कोई कठिन सवाल पूछे तो घबरा नहीं, कुछ सेकंड सोचकर जवाब दे। ठीक है, कोई अधिकारी आपसे कुछ सवाल पूछ लेता है तो आप तुरंत उत्तर देने की कोशिश ना करें। एक बार अच्छे से दिमाग में सोच ले कि मेरे को क्या उत्तर देना है। याद नहीं आ रहा तो आप 2-4-5 सेकंड थोड़ा याद कर सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अधिकारी भी आपसे इतना कुछ नहीं बोलेंगे। 5-10 सेकंड तक आप सोच कर अपना अच्छा से उनको जो है कि अपना उत्तर दे सकते हो। उसके अलावा देखिए, मोबाइल फ़ोन साइलेंट ऑफ रखें और इंटरव्यू के दौरान उसे न देखें। जैसा कि यदि आपको मोबाइल, मेरे हिसाब से शायद बाहर ही आपके मोबाइल रख लेंगे। यदि मोबाइल बाहर आपके नहीं रखते हैं, जैसा ही आप अंदर प्रवेश करते हो तो आप ध्यान रखें अपने मोबाइल को साइलेंट रखें और मोबाइल को अपने जेब से नहीं निकालें। अधिकारियों के सामने अपना मोबाइल बिल्कुल यूज ना करें। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नंबर 29 देखिए, इंटरव्यू खत्म होने पर कहे थैंक यू सर या थैंक यू मैम फॉर गिविंग द सॉरी, आपको बोलना थैंक यू सर या फिर मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप ये पूरा वर्ड भी नहीं बोल सकते हो तो आप बोल सकते हो लास्ट में जाते समय थैंक यू सर, थैंक यू मैम, इतना आप बोल सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके अलावा नंबर 30 पॉइंट देखिए 30, बाहर निकलते समय शांत, विनम्र और प्रोफेशनल व्यवहार रखें। ठीक है, बाहर जाते समय साथियों आपको शांति के साथ जाना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी स्माइल के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों मैंने यहाँ पर आपको 30 बातें बताई है जिसका आपको इंटरव्यू में विशेष ध्यान रखना है। तो इन 30 बातों का आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा, यदि आपने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करी है तो। क्योंकि साथियों तैयारी के साथ साथ आपका व्यवहार भी काफ़ी मायने रखता है अधिकारियों के सामने। ठीक है।